अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल की 5 न्यू ट्रिक आपको सिखाने लगा हूँ। ये डाटा एंट्री में बहुत मदद देती हैं और हमारा काम बहुत क्विकली हो जाता है। फ़र्ज़ करें आमतौर पे हमारा ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहता हूँ यहाँ से 1 तक, तो एक तो तरीका ये है कि मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा। मैं ज़रा इसको जूम कर देता हूँ। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, जब मैं माउस यहाँ पे लेके आऊँगा तो यहाँ देखिए 2 बार प्लस का निशान बन गया है। तो अब मैं इसको नीचे खींच दूंगा जहाँ तक मुझे नंबर चाहिए। तो ये देखें कि सीरीज़ नंबर लग गई है। इनको मैं थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि मैं जब इस नंबर को डिलीट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर आ गया, 6 डिलीट हो गया। तब ये मैनुअल मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह मैं अगर 10 रो को डिलीट करता हूँ तो यहाँ भी वही मसला बना है। तो मैं एक ऐसा तरीका आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये हम जो भी रो डिलीट करेंगे ये नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। तो उसका तरीका ये है, उसका तरीका ज़रा गौर से देखिएगा। फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा रो, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज माइनस, फिर रो लिख दूंगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और डॉलर का साइन डालूंगा ए, फिर डॉलर का साइन डालूंगा और मैं लिखूंगा 1, क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर के नीचे मैंने लिखना है, यानी A1 के मैंने नीचे लिखना है। तो इसलिए मैंने A जो 1 है वो यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ से 1 जो हमारा नंबर है वो स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस नंबर को यहाँ तक नीचे खींच देता हूँ तो ये हमारे नंबर ऑटो लग चुके हैं। अब देखिए फ़र्ज़ करो मैं इस रो को डिलीट करता हूँ तो ये नंबर खुद ब खुद अपडेट हो गए हैं। और अगर मैं इसको भी डिलीट करता हूं तो ये देखिए ये भी नंबर खुद ब खुद अपडेट हो गए। तो ये हमारे पास थी ट्रिक नंबर 1। अभी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ट्रिक नंबर 2। राइट इन मैं नंबरों को फ़िलहाल जो है वो इस सीरीज़ नंबर को इसको डिलीट कर देते इस रो को। अब हमारे पास इस तरह का डाटा आ गया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये 56 नंबर, ये जो ट्रिक नंबर 2 है, इसमें हम सीखेंगे कि 56 को अगर हमने नीचे फिल करना हो, 83 को नीचे फिल करना हो, 88 को ऐसे। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको यहाँ पे ऐसे फिल करते हैं, ऐसे करके। तो अगर इस तरह का आपके पास डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लिहाजा एक सिंपल ट्रिक ये है कि सारे डाटा को कर लें सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे हम स्पेशल पे क्लिक करेंगे। इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद यूँ ही मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन होगा। यहाँ पे आ रहा है स्पेशल, मैं इस पर क्लिक करूँगा ब्लैंक पे और मैं कर दूँगा ओके। तो ये देखिए जो ब्लैंक मैंने फिल करने हैं वहीं पे ये सारा थोड़ा डार्क कलर हो गया। अब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू, और ये जो एक डाटा है डी, ये किस में लिखा 2 में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा D2। उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए सारा डाटा फिल हो गया। सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया है, ये 77 नीचे इस तरह। कंट्रोल Z करके आप देखें ऐसे था और कंट्रोल Y करके देखें तो ये देखिए। तो इस तरह जो ब्लैंक हैं उन सबको फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट एक ट्रिक सीख लेते हैं तो दोस्तों अभी हम तीसरी जो ट्रिक है वो सीखने लगे हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास कंपनी के नेम है, फर्स्ट नेम, कंपनी एम्प्लॉय के नेम है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, और इनके हमने इकट्ठे ढेर सब के ईमेल बनाने हैं। तो अगर मैं सब किस तरह टाइप करने लगूं फर्स्ट नेम और सेकंड हिसाब से नेम से, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का डोमेन इस्तेमाल करूं @US यानी यूनिवर्सिटी या किसी इदारे का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और .com, और इंटर प्रेस कर दूं तो इस तरह तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। लिहाजा मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूं कि एक ही ट्रिक से ये सारे फार्म जो हैं वो बन जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा इज़ इक्वल टू concatenate स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे ये पहली टेक्स्ट है इसको लिख दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कामा, उसके बाद डबल कामाज, फिर फुल स्टॉप, फिर डबल कामाज, उसके बाद फिर कामा,
मैं अब लिख लूँगा यहाँ पे दूसरा नेम, उसके बाद फिर कामा लगा दूँगा और उसके बाद फिर डबल कामास और अब लगा दूँगा @ ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम, इदारे का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा .com और उसके बाद मैं फिर डबल कामाज लगा के ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दूँगा। तो ये देखिए जी, एक बन गया है। इसी तरह मैं जब यहाँ से जो पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो ये सब के ईमेल एक ही क्लिक में बन जाएंगे। अब हम ट्रिक नंबर 4 सीखेंगे। फर्ज करो ये ट्रेड लिस्ट है, इसमें ये सारे ट्रेड के ये जो CV मेकिंग इस तरह के टैक्स है, इसको मैं यहाँ भी फिल करना चाहता हूँ और यहाँ भी फिल करना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि मैं बारी बारी सबको टाइप करूँ और दूसरा ये है कि एक सिंपल ट्रिक है वो मैं लगाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो टैक्स है, ये जो पहली टैक्स है, इसको इसी तरह लिख लूँगा CV मेकिंग, ठीक है जी। और दूसरी लिख दूँगा, दूसरी है हमारे पास CV, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl E, तो ये देखिए सारी खुद ब खुद नीचे फिल हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी ट्रिक ये है कि मैं यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेड में ये सारी जो लिस्ट है यही लिस्ट यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, तो यहाँ भी हमारे पास एक फार्मूला है = PROPR प्रॉपर लिखूँगा और अंडर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ये टैक्स मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको कर दूंगा क्लोज और कर दूंगा इंटर। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर लूँगा तो ये सारी लिस्ट उसी तरह बन जाएगी। और ये आज की हमारी 5वीं और आखिरी ट्रिक है। पे मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है, मैंने इनकी एज लिखी हुई है लेकिन आगे ईयर्स नहीं लिखा हुआ। अगर मैं सब के साथ यहाँ पे ईयर्स लिखना स्टार्ट करूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। सिंपल का तरीका ये है कि मैं सारी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मेट सेल, इधर चला जाऊँगा कस्टम पे, यहाँ से मैं कर लूँगा 0 सेलेक्ट और यहाँ पे मैं डबल कामास डाल के ईयर्स लिख दूँगा, फिर डबल कामास और इंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, उम्मीद है ये 5 ट्रिक आपको पसंद आएंगी। मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।